नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अपना संविधान चल रहा था और संविधान का भाग एक अपना अच्छे से कंप्लीट हो चुका था। तो आज अपन पढ़ेंगे संविधान का भाग 2। और आप जो संविधान पढ़ रहे हो वो किसी भी स्टेट एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल, कुछ भी हो, किसी भी स्टेट का, एसएससी, बैंक, रेलवे, सबके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे संविधान का भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ठीक है, भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ये आप देख लेना, हिंदी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, बाकी आप देख लेना। इसको याद कैसे करते हैं, भूल जाते सर कि नागरिकता भाग 2 में है। आपने नाम सुना कि दो मुँहे सांप हो तुम, है ना? तो ये दो मुँहे क्या है? नाग है। ठीक है, नाग में देखो ऐसे याद कर लो, नाग में कितने वर्ड होते हैं? ना और का, 2 वर्ड होते, तो किसमें हो जाएगा? भाग 2 में हो जाएगा। और अनुच्छेद कौन कौन से इसमें? 5 से लेकर 11 तक। कितने अनुच्छेद है? 5 से लेकर 11 तक। सर स्टार्टिंग पता चल जाती है ना कि इससे शुरू हुआ है, तो वो अपन को याद भी हो जाता है। देखो नागरिकता में देखो, नागरिकता कितने अक्षर है? देखो 1 2 3 4 5, तो अनुच्छेद 5 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, अब देखो नागरिकता का मतलब होता है सुविधा। क्या होता है? सुविधा। ठीक है, जैसे आपको वोट डालने का हक है ना, है ना? तो वो क्या है? एक सुविधा ही तो है। समझो इसको, सुविधा क्या है, कैसे मिलती है इसमें। जैसे कोई अंग्रेज घूमने आया, मान लो ओरछा का किला घूमने आया, है ना? तो उसका टिकट 500 लगेगा और आपका 50 रुपए लगेगा। कोई अच्छा सा पार्क है, घूमने गए, तो उसका टिकट हो सकता है 1000 लगे, आपका 50 रुपए 10 रुपए लगे। तो ये क्या है? ये सब सुविधाएं ही तो हैं। ठीक है, तो आप नागरिकता को समझ गए। ठीक है, और ये नागरिकता जो है ना, वो ली कहां से गई है? देखो नागरिकता के कुछ फैक्ट जान लो पहले, है ना? नागरिकता ली गई है भारतीय संविधान में ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से नागरिकता ली गई है। भारत की जो नागरिकता संविधान यहाँ वहां से उठाया गया है, तो नागरिकता को कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, और दूसरा फैक्ट इसका याद करोगे क्या? दूसरा इसका फैक्ट याद करोगे कि भारत में जो है ना, वो नागरिकता 2 प्रकार की होती है। एक होती एक हरी नागरिकता, एक होती दोहरी नागरिकता। जो दोहरी नागरिकता है ना, वो अमेरिका की है ना? कैसे? जैसे अपन के पास एक हरी नागरिकता, पहले ये देखो, हमारे पास कैसी नागरिकता है? एक हरी नागरिकता, एक हरी नागरिकता है अपने पास। ठीक है, इसका मतलब है कि अपन इंडियन हैं। अगर आप यूपी से हैं तो आप क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश की नागरिकता होगी आपके पास? नहीं होगी, है ना? अगर आप भोपाल से हैं तो क्या आपके पास मध्य प्रदेश की होगी? बिल्कुल नहीं होगी। किसके पास होगी? आपके पास होगी देश की नागरिकता। ठीक है, इतना समझना है। भारत की नागरिकता कैसी है? एक हरी नागरिकता है। अब इसमें अगला फैक्ट बताओगे क्या होता है? अमेरिका की, अगला फैक्ट है कि अमेरिका की जो नागरिकता है, ये भी याद कर लो, वो कैसी है? दोहरी। इसमें देश की भी नागरिकता दी जाती है और राज्य की भी नागरिकता आपको प्रदान की जाती है। अच्छा, नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया था? देखो अगला फैक्ट है सिद्धांत, है ना? जो सिद्धांत है नागरिकता का, वो किसने दिया था? अरस्तु ने, है ना? नागरिकता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? अरस्तु ने। इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब अब अपन को पढ़ने हैं क्या? अनुच्छेद 5 से लेकर पूरे 11 अनुच्छेद अभी अपन खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं, आपने लिख लिया होगा। आगे देखो, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद नंबर 5 क्या है? अनुच्छेद नंबर 5 में बताएगा कोई? देखो इसमें कहा गया प्रारंभ से नागरिकता। कहां से? प्रारंभ से क्या है? नागरिकता। नागरिकता प्रारंभ से मतलब अरे जब से संविधान लागू हुआ देश में, तब से शुरू हो गई नागरिकता। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 मतलब कि संविधान लागू हुआ, ऑटोमेटिकली सबको नागरिकता दे दी गई। ठीक है,
इतना क्लियर है। अब अनुच्छेद 5 हो गया। अब अपन अनुच्छेद पढ़ेंगे 6। बस अनुच्छेद 5 में इतना ही है। अनुच्छेद 6 में क्या है? अनुच्छेद 6 कहता है जो लोग कहां से, पाकिस्तान से इंडिया आए, कहां आए, इंडिया, उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि देश तो 1947 में स्वतंत्र हो गया। जब वहां के लोग आ रहे हैं बहुत, तो वहां से भी ऐसा नहीं वहां से सब खच्चर लोग पड़े हों, कुछ अच्छे भी लोग थे। जैसे मनमोहन सिंह का पुराना अगर घर देखो तो वहीं के हैं, अच्छे महान अर्थशास्त्री हैं वो। और मिल्खा सिंह को देख लो, है ना, तो कहाँ के हैं, पाकिस्तान में ही उनका मूल निवास है। तो अब वो क्या है, भारत आना चाहते थे, तो भारत ने कहा चलो तुमको भी नागरिकता दिए देते हैं। तो क्या हुआ, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए उनको भी क्या मिल गई, नागरिकता मिल गई। लेकिन सर ऐसे कब तक, जब अभी भी आते रहो तो क्या दे देंगे क्या? नहीं, उसकी एक डेट फिक्स की गई। कौन सी डेट, अभी आपको बताते हैं। उसकी डेट थी 19 जुलाई, क्या थी, 19 जुलाई 1948। जो लोग 1947 से लेके, जब पाकिस्तान में विभाजन हुआ तब से लेके अगर 1948 तक भारत आ गए हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। इतना आपको समझ में आया होगा। अब अगला अपन देखते हैं अनुच्छेद नंबर 7। ठीक है, एक एक से सारे अनुच्छेद आपके हो जाएंगे और आपको सारे समझ में आएंगे, सारे याद भी हो जाएंगे, टेंशन ना लेना। अगला देखो अनुच्छेद नंबर 7। अब जो इंडिया से कहां गए, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको इंडिया अच्छा ही लगा तो कहां चले गए, पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान चले गए, सर पाकिस्तान चले गए तो फिर इंडिया की नागरिकता कैसे? सुनो, पाकिस्तान चले गए, वहां पे हुई इनकी कुटाई, ठीक है, तो फिर भाग के इंडिया आए, है ना, कहाँ है, भाग कर इंडिया आए। तो इंडिया वालों ने कहा चलो पबरोल, तुमको भी नागरिकता दिए देते हैं। तो वो लोग आ गए। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो अगर यहाँ पर 1948 तक जो लोग नहीं आ पाए ना, और कोई अच्छा व्यक्ति रहा उसको चाहिए नागरिकता, तो एक फिर परमिट से दी जाती थी। परमिट 6-7 साल बाद गृह मंत्रालय सोचता था तो उसको नागरिकता मिल जाती थी। अभी भी ऐसा होता है, पढ़ाई में तो पता चलेगा आगे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर देखते हैं अपन अब 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, समझो इसको, है ना। अनुच्छेद 8 कहता है जैसे विदेश में रहने वाले जो लोग कहां पर रहते हैं, विदेश में रहने वाले, शादी करने वाले, शादी विवाह ये सब करने वाले, और बच्चे करने वाले। अभी बच्चे नहीं होंगे, पहले तो नौकरी ले लो, है ना, नौकरी करने वाले। अगला है बच्चे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है तो क्या उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, है ना। अगर किसी ने विदेश में शादी कर ली तो क्या भारत की नागरिकता खत्म होगी? नहीं होगी। अगर नौकरी कर रहा है कोई, विदेश नौकरी करने गया, एनआरआई इसको बोलते हैं, वो पढ़ाएंगे एनआरआई के कंसेप्ट अच्छे से, तो उसकी नागरिकता खत्म होगी? कतई नहीं होगी। अब क्या है, बच्चे जो, हाँ अच्छा, शादी करने पर बच्चे भी तो होंगे, है ना, तो फिर बच्चों की नागरिकता क्या होगी, वो खुद माता पिता के नाम पे यहीं की हो जाएगी, या फिर बच्चों से पूछा जाएगा। उसको अभी और डिटेल पढ़ाएंगे। देखो अभी इसमें कौन आ जाएगा, विदेश में शादी करने वाले, जैसे अपनी सानिया मिर्जा है, बहुत चालाक है, शादी कर ली उसने, लेकिन अभी पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली उसने, तो क्या है, उसके पास अभी भारत की नागरिकता है। अब भारत की नागरिकता किसके पास, सानिया मिर्जा के पास, लेकिन उसका जो भी हस्बैंड है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, हाँ वो तो पाकिस्तान का, पाकिस्तान की नागरिकता। अब जो बच्चे होंगे, है ना, वो कहाँ की नागरिकता माने जाएंगे, बताओगे? चलो हम बता देते हैं। बच्चे जब आपके 18 साल के हो जाएंगे इनके, तो बच्चों से पूछा जाएगा, है ना, और बच्चों को दोनों में, मतलब या तो पाकिस्तान की मिल सकती है या भारत की, या फिर बच्चों से ही खुद पूछा जाए। और नागरिकता जो है ना 18 साल की उम्र पर दी जाती है, ऑटोमेटिक मिल जाती है। जब आप 18 के हो जाते हो ना, तो आधार या पैन से, किससे, आधार या पैन कार्ड, जो भी कागज अपने बनते हैं ना, उनसे ऑटोमेटिकली नागरिकता हो जाती है। क्लियर है, अनुच्छेद 8 हो गया। अब अनुच्छेद पढ़ेंगे अपन 9। ठीक है, अनुच्छेद 9 में क्या है, तो अनुच्छेद 9 भी बहुत अच्छा है। अगर दो अनुच्छेद 9 बहुत अच्छा है, अगर कोई विदेश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की खत्म हो जाएगी। अगर कोई विदेश की नागरिकता किसी ने ले ली तो क्या होगा, भारत की खत्म,
वहीं रहो ना, जब वही अच्छा लग रहा तो फिर काहे भारत के दंड बना रहे हो, क्यों सुविधा है। ठीक है, तो अगर अनुच्छेद 9 के अनुसार किसी ने विदेश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसको इरेज किए देते हैं, फिर आपको आगे पढ़ाएंगे। 10 और 11 और रह गया है, उसको भी अभी खत्म किए देते हैं। ठीक है, तो उसको आप नोट करते जाना साथ साथ, और जो भी समझ में आए तो कमेंट कर देना, उसको एक बार और अच्छे से कल समझा देंगे उसको। ठीक है, हाँ, अगला है अनुच्छेद नंबर 10। अनुच्छेद नंबर 10 कहता है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। किसकी, भारतीयों की नागरिकता। अभी इसको समझाते हैं। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। सर इसका मतलब क्या है, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी, वो तो वैसे भी बनी रहती है। नहीं, कब खत्म की जा सकती है, तो कुछ ही केस हैं जिसमें भारत की नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है, खत्म की जा सकती है, नहीं तो नागरिकता छीनना बहुत मुश्किल है किसी की। कैसे, जैसे कोई सर पागल हो गया, सर पागल की क्यों छीनते हो, लिए जान दो। कोई देशद्रोही हो गया, अभी ये सब एक एक समझा देंगे। देशद्रोही है तो ऐसे लोगों की नागरिकता क्या हो जाएगी, छीन ली जाएगी, है ना। जैसे अब मान लो कोई पागल हो गया, ठीक है, और वो चला गया विदेश, नागरिकता उसके पास मान लो भारत की है, और वो विदेश चला गया, या फिर भारत में ही कोई फॉरेनर आई, लड़की आई या कुछ आई, उसने बदतमीजी कर दी, तो क्या होगा, पूरे देश का नाम खराब हो गया। आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए, जैसे फॉरेनर लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, विदेशी महिलाएं आती हैं, तो उन लोगों के दिमाग में क्या है कि जो भारत है ना, उसकी संस्कृति, उसका धर्म विश्व को लीड करता है, विश्व को सिखाता है कुछ ना कुछ हमेशा से। आप किसी को भी अच्छे लोगों को देख लो, पर्सन को, योगी वगैरह को, तो सनातन से ही सब लिए गए हैं। ठीक है, तो उनके साथ वो भारत आए और आप लोग उनके साथ बदतमीजी करते हो, वीडियो आते हैं, मिसबिहेव करते हो, है ना। कोई रूस से आया, कोई कहीं से, तो एक गलत भाव जाता है ना कि वहाँ हम बताओ भारत को हम इतना अच्छा समझ के गए थे, वहां पे ये सब चल रहा है, तो उसमें क्या आपकी बात नहीं हो, आपको तो कोई जानता ही नहीं है, तो उसमें पूरे देश का नाम खराब होता है। इसलिए ऐसी चीजों से बचना चाहिए हम लोगों को, कि कोई अगर विदेशी महिला है तो उसके साथ अच्छे से उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, ना कि उसके साथ अभद्र व्यवहार करना चाहिए। वो आपको नहीं जानती वो, लेकिन वो आपके देश को जानती है। अपने देश में जाएगी तो पूरा देश का नाम खराब होगा, है ना, ये आप सोचना चाहिए आपको। ये हो गया। ठीक, अनुच्छेद नंबर 11। अनुच्छेद नंबर 11 में क्या है, संसदों, नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है। कानून जो है ना, नागरिकता के लिए कानून बना सकती है संसद, है ना, ये तो कानून बना है। और मसौदा कौन तैयार करता है, मसौदा किस पर, नागरिकता पर जो मसौदा है ना, वो तैयार कौन करता है बताओ, वो तैयार करता है सर गृह मंत्रालय। ठीक है, कानून बनाती है संसद, और गृह मंत्रालय उसका मसौदा तैयार करता है। तो आपको अच्छे समझ में आया, जो भी समझ में आया होगा। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी नागरिकता का एक वीडियो और आएगा आपके लिए, उसमें और मजा आएगा आपको। जो भी क्लियर नहीं ना हुआ हो उसके लिए कमेंट कर दो, ठीक है, तो वो भी कल ले लेंगे आपके डाउट, तो वो भी कल अच्छे से डिटेल में क्लियर कर दी जाएगी। ओके।